है तो उन्हें लगता है कि यार मुझे जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो फास्ट की होती है, हमेशा चाहते हैं कि मुझे 1 महीने के अंदर, 1 वीक के अंदर रिजल्ट चाहिए। और इसी वजह से उनकी जल्दी कंपैरिजन दूसरों के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। टॉपिक है क्यों लोग किसी भी काम में जल्दी गिव अप कर लेते हैं। मैं आपको एक बात समझा दूं कि लोग किसी भी काम में हारते नहीं हैं, वो उस काम को जल्दी छोड़ देते हैं। मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर ना फेल नहीं होते हैं, वो लोग किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हैं। लोग शुरू में सोचते हैं कि बड़ा टफ काम है और फिर बाद में सोच लेते हैं कि ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझा दूं कि भाई सक्सेस तो नॉर्मली कंसिस्टेंसी में ही मिलती है। आप किसी भी काम को लगातार करते जाओगे तो आपको डेफिनेटली उस काम में सक्सेस मिलती है। आज मैं आप लोगों को 3 रीजंस बताता हूं कि जिनकी वजह से लोग किसी भी काम में जल्दी गिव अप कर लेते हैं। पहला रीजन है स्लो रिजल्ट। लोगों को जब रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू होता है तो उन्हें लगता है कि यार मुझे जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो फास्ट की होती है, हमेशा चाहते हैं कि मुझे 1 महीने के अंदर, 1 वीक के अंदर रिजल्ट चाहिए। और इसी वजह से उनकी जल्दी पाने की एक्सपेक्टेशन की वजह से वो उस काम में जल्दी गिव अप कर देते हैं। और दूसरा रीजन है कि भाई कंपैरिजन दूसरों के साथ। जब इंसान दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर लेता है, उसको जल्दी मिल गया रिजल्ट, मुझे बाद में रिजल्ट मिला, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लो करता है। जब अपने आप में कमियां ढूंढना शुरू कर देता है तो उसका जब कॉन्फिडेंस डाउन पड़ जाता है, देन वो बंदा अपने आप को ये सोचता है कि मैं किसी भी लायक का नहीं हूं, इसलिए कंपैरिजन करना छोड़ दो। तीसरा रीजन है लैक ऑफ बिलीव, यानी कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि यार हम कुछ कर पाएंगे। देखो आज के टाइम पे दुनिया का हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, बस करने का जज्बा होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसको खुद पर विश्वास तब आता है जब उस काम को लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक करता है, यानी कि काम में माहिर हो जाता है, तब जाकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। इसलिए पहले अगर आप गिव अप कर देगा तो फिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा उसके अंदर। इसलिए लैक ऑफ बिलीव की वजह से भी लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। बिजनेस की एक बुक में पढ़ रहा था कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स गिव अप जस्ट बिफोर दे ब्रेक थ्रू, यानी कि वो लोग, मतलब मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं वो सिर्फ सक्सेस के नजदीक पहुंचने के बाद। इसलिए आपको एक नई कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए गिव अप करने से पहले। आपने नाम सुना होगा जैक मा का। आज के टाइम पे जैक मा चाइना का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है और सबसे बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैक मा ने अमीर आदमी बनने से पहले कम से कम 30+ कंपनीज के अंदर इंटरव्यू दिए हैं और वहां से रिजेक्ट हुआ है। और उनमें से एक कंपनी का नाम KFC भी था। उसने KFC में भी इंटरव्यू दिया, वहां से रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसका मानना था कि कभी ना कभी तो मेरा टाइम भी आएगा, और यही रीजन है कि आज उसका टाइम है और चाइना का सबसे अमीर आदमी है। अब हम बात करते हैं इसके समाधान पे, हाउ टू कीप गोइंग, यानी कि लगातार कंसिस्टेंट कैसे बने रहे, किसी काम में लगातार कैसे बने रहे। 3 रीजन से मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है अपना वाई याद रखना। वाई यानी कि क्यों, मैंने क्यों कोई भी काम शुरू किया था, मैंने क्यों स्टार्ट किया था। जैसे हमारे बिजनेस EFC के अंदर, आपने क्यों EFC के अंदर स्टार्ट किया था अपना काम, यानी कि क्यों शुरुआत करी थी वहां से, उसके पीछे के सारे रीजंस, क्या क्या सोचा आपने ट्रेनिंग के दौरान, ये चीजें आपको याद रहना जरूरी है गिव अप करने से पहले। दूसरा है अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना, यानी कि आप छोटा छोटा जो भी जीतो बिजनेस के अंदर उसको सेलिब्रेट करो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। जब आप छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। जब खुश रहोगे माइंड पॉजिटिव रहेगा, माइंड पॉजिटिव रहेगा तो फिर बिजनेस में मन लगा रहेगा, तो गिव अप करने के अभी थॉट्स ही नहीं आएंगे। तीसरा है अपनी टीम के साथ हमेशा बने रहो, अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहो। जब आप टीम के साथ रहोगे तो आपका मूड जो है, आपका काम करने की इच्छा जो है टीम से आएगी, आपके अंदर की एनर्जी जो है वो आपकी टीम आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगी। टीम के साथ हमेशा टच में रहना। जब आप टच में रहते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है। आप लोगों को देखते हो कि उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, जब उसका बिजनेस ग्रो होता है मेरा भी हो जाएगा बिजनेस ग्रो, तो अपने अंदर एक आत्मविश्वास आप ऑटोमेटिकली डाल लेते हो। आपको एक बात समझा देता हूँ
कि हर बड़ा लीडर जो है एक टाइम पे कंफ्यूज था, लेकिन उसने छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा और आज इसलिए वो बड़ा लीडर है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी आप अपने काम को नहीं छोड़ोगे, हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखोगे और एक ना एक दिन आपकी जीत होगी, इसका आपको खुद पे भरोसा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना आने वाली अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।